हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश की, जो आपकी पूर्वी बुक है, उसका यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस का चैप्टर योगा अ वे ऑफ लाइफ। और आज हम इस पूरे चैप्टर का लेसन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। प्रॉपर लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हम सब कुछ इस चैप्टर में समझेंगे। अब नाम से ही समझ में आ गया होगा कि योगा अ वे ऑफ लाइफ, यानी कि योगा एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके लाइफ का वे चेंज हो जाता है। बेसिकली जिन लोगों ने योगा प्रैक्टिसेस या योगिक प्रैक्टिसेस को लिया है, या फिर वो जो योगा डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उनकी लाइफ में और अपनी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उनकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, बैलेंसिंग, माइंड एंड बॉडी, सोल, जो इन सब का मिक्सचर है, और जो कामनेस है उनके बॉडी में, उनके माइंड में, और जो रिलैक्सेशन है उनके अंदर, वो शायद हम में मिसिंग होगा। तो योगा एक ऐसी चीज़ है जो हर एक को, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, कोई सीनियर सिटीजन पर्सन हो, किसी भी एज का इंसान योगिक प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में इनहेरिट कर सकता है। यस, चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन गिवन है वो देखते हैं। What do you know about yoga? Discuss in pairs and share with your whole class. आप योगा के बारे में बेसिकली क्या जानते हैं? क्लास में पार्टनर्स या पेयर्स के साथ, पूरी क्लास के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर ये लोग एक आसन में बैठे हुए हैं, मुद्राज हैं इनके हाथ में, इस तरीके से करे हुए हैं, एंड आइज क्लोज करके मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके माइंड में जो भी डिस्टर्बेंसेस, जो भी थॉट्स चल रहे हैं, उसको रोक के एक जगह अपना थॉट या एक जगह अपना कंसंट्रेशन फिक्स करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इसी को योगिक प्रैक्टिसेस कहते हैं। ओके, योगा एक बहुत एंशिएंट प्रैक्टिस है, यानी कि पौराणिक काल से हमारे देश भारत से स्टार्ट हुई है। रूटेड इन इंडियन कल्चर, यानी हिंदुस्तान से ही योगा शुरू हुआ था। ये शुरू जब हुआ था, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह शुरू हुआ था। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यानी कि पूजा पाठ, आध्यात्मिक तौर पे ये भगवान की जब हम पूजा पाठ करते हैं, उस पर्पस के लिए ये शुरू हुआ था। लेकिन अब ये बहुत पॉपुलर हो गया है, बहुत फेमस हो गया है एज अ वे ऑफ प्रमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। यानी जिन लोगों को फिजिकली फिट रहना है और मेंटली फिट रहना है, यानी जिनकी लाइफ में बहुत टेंशन है, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत वरीज चल रही हैं, और उनको अपने दिमाग को शांत रखना है, उसके वेलबींग को, यानी अपनी बॉडी को फिजिकली और मेंटली ठीक रखने के लिए लोग आजकल योगा करते हैं। तो बेसिकली शुरू तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के तौर पे हुआ था, लेकिन अब बॉडी एंड माइंड को हेल्दी रखने के लिए हर कोई योगा कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड, हम सबको करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज 21 जून नोन फॉर? व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे? तो 21 जून क्यों ये दिन बहुत फेमस है, किस दिन की वजह से ये डेट जानी जाती है, और इस दिन हम लोग क्या करते हैं? तो हम सबको पता है इंटरनेशनल योगा डे है। यस, तो 21 जून इज नोन एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था कि अब से 21 जून जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के तौर पे मनाई जाएगी, और ये 2014 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। क्यों डिक्लेयर किया था? टू हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा, ताकि वो सब दुनिया को बता सके, इंटरनेशनली यानी पूरी दुनिया को, कि योगा प्रैक्टिस करने के कितने बेनिफिट्स, कितने फ़ायदे हैं। यानी आधे से ज़्यादा लोग डॉक्टर के पास जाना बंद कर देंगे अगर वो योगा करने लगेंगे, क्योंकि उनकी आधी बीमारियां सिर्फ योगा करके ही सॉल्व हो जाएगी। यस, बड़े बड़े एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ज़रूर से योगा सेशंस करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट एज मेनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा। तो जितने भी वर्ड्स आपको योगा से रिलेटेड मालूम है उतने आप लिखिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। तो यहाँ पे मुझे बहुत से वर्ड्स हैं जो योगा से रिलेटेड है, बट मैंने कुछ 10 लिखे हैं। जैसे फर्स्ट देखते हैं आसन। आसन यानी जो अलग अलग पोस्चर्स हम योगा में करते हैं, जैसे वज्र आसन हो गया, तितली आसन हो गया। अलग अलग पोस्चर्स में जब हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं ताकि हमारी मसल स्ट्रेच हो, उन्हें हम आसन्स कहते हैं। प्राणायाम हम सबको पता है कि इस नॉस्ट्रल से हम ब्रीद इन करते हैं, फिर दूसरी नॉस्ट्रल बंद करके हम ब्रीद आउट करते हैं, तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना। माइंडफुलनेस यानी आपके दिमाग की एकाग्रता के लिए, और हर चीज़ आप ध्यान से करो, इसलिए योगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योगा से कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। नमस्ते, क्योंकि योगा में हम इस पोस्चर में बैठते हैं, तो नमस्ते भी हमें पता है। ओम, हम जब योगा करते हैं तो ओम का उच्चारण करते हैं, यानी बार बार ओम ओम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, तो ओम हमें पता है। चक्र, हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं,
जब आप योगा करेंगे या किसी योगा क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किन चक्रास की बात कर रही हूँ। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं जिन पर हम एकाग्रता हम कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं योगा के थ्रू। मंत्र, आप अलग अलग मंत्रास भी बोलते हो। यस। गुरु, कोई गुरु होता है जो आपको योगा सिखाता है। यस। योगी, योगी वो इंसान होता है जो योगा करता है, जैसे रामदेव बाबा वो एक योगी हैं। यस। चलिए लेट अस रीड। अब यहाँ से आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है, रीड करना स्टार्ट करते हैं। योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। तो योगा है क्या? योगा एक फिजिकल प्रैक्टिस है, क्योंकि आप उसमें आसन कर रहे हो तो आपकी बॉडी मसल सब स्ट्रेच होती है। मेंटल प्रैक्टिस भी है, क्योंकि आपके दिमाग को शांति मिलती है, एक पीसफुलनेस, एक कामनेस मिलती है। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है, क्योंकि आप ओम का उच्चारण कर रहे हो, यानी भगवान से कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो रहे हो। और ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ था योगा, यानी कहाँ स्टार्ट हुआ था ये योगा? तो एंशिएंट इंडिया में, यानी पौराणिक ज़माने में हिंदुस्तान में ही, इंडिया में ही ये योगा प्रैक्टिस जो थी वो स्टार्ट हुई थी। ये जो वर्ड है योगा, ये कहाँ से आया है? ये एक संस्कृत वर्ड से आया है जिसका मतलब जो होता है युज। तो युज का मतलब होता है ज्वाइन करना या फिर यूनाइट करना। यूनाइट करना, जब दो चीज़ों को आप जोड़ देते हो या दो तीन चीज़ों को आपस में आप जोड़ करके एक बना देते हो, दैट मीन्स टू यूनाइट। तो योगा एक संस्कृत शब्द से आया है युज, जिसका मतलब होता है ज्वाइन करना या फिर यूनाइट करना। इसका मतलब ये है कि यूनाइट आप किसको कर रहे हो, किसकी यूनिटी, यानी किसकी एकता बता रहे हो यहाँ पे? माइंड बॉडी, कि आपका माइंड एकदम शांत, आपकी बॉडी एकदम शांत, कोई मूवमेंट नहीं आपकी बॉडी में, सब कुछ छोड़ के आप ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो। थॉट एंड एक्शन, जो आप सोच रहे हो, जो आप करना चाह रहे हो, उसको भी थोड़ी देर के लिए रोक दो, बिल्कुल स्टिल हो जाओ। तो बेसिकली आपकी माइंड एंड बॉडी और आपके थॉट्स एंड एक्शंस की जो भी आप करना चाहते हो उसको थोड़ी देर के लिए शांत करके आप कॉन्सेंट्रेट करने की, मेडिटेट करने की कोशिश करते हो। हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, और आप कोशिश करते हो कि हार्मनी बनी रहे। हार्मनी का मतलब क्या होता है? एक बैलेंस बना रहे इंसानों के बीच में और नेचर के बीच में, क्योंकि हम योगा बंद कमरे में नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि खुले आसमान में, हम आसमान के नीचे योगा करें, एक ओपन स्पेस में करें, ताकि आप नेचर से भी अपनी बॉडी को जोड़ पाएँ। नेचर यानी कुदरत, तो कुदरत यानी ट्रीज, प्लांट्स, हवा, पेड़, पक्षी, इनका साउंड, एवरीथिंग, इन सब का आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हो जब आप योगा करते हो। यस। ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है टू हेल्थ एंड वेलबींग। अब हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ का ओवरऑल चीज़ देखते हो, यानी एज अ होल देखते हो पूरा, रादर देन पार्ट्स, आप छोटे छोटे पार्ट्स नहीं देखते हो, तो ये योगा के लिए बोला जा रहा है कि योगा एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, यानी कि आपकी माइंड, बॉडी, थॉट्स, एक्शन, नेचर, सबका वेलबींग करता है योगा, यानी सबको ठीक और स्वस्थ रखता है, आपकी हेल्थ को स्वस्थ रखता है। ऐसा नहीं कि योगा करके सिर्फ आपकी बॉडी में आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो या मसल स्ट्रेच होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ हॉलिस्टिक अप्रोच, यानी कि ओवरऑल आपकी बॉडी, माइंड, सोल, आपकी आत्मा, सब कुछ प्योर होती चली जाती है। तो ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जो होल यानी पूरी चीज़ को देखता है, ना कि सिर्फ पार्ट्स को। ओके। Sage Patanjali presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in Yoga Sutras of Patanjali. Sage Patanjali यानी एक महर्षि थे पतंजलि, जिनकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं। इन्होंने पौराणिक ट्रेडिशंस के हिसाब से कि योगा क्या है, कैसा होता है, क्यों किया जाता है, इस सब को सिस्टमैटिक तरीके से अपनी एक बुक, एक किताब में एक्सप्लेन किया है, जिसका नाम है योग सूत्रज ऑफ पतंजलि। ओके। उन्होंने इसमें क्या डिस्क्राइब किया है, इस बुक में क्या बताया है कि योगा एज अ मीन्स टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस। इस बुक में उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि योगा करने से आपका जो माइंड होता है ना, वो क्वाइट हो जाता है। एक इंसान के दिमाग में कितने थॉट्स चल रहे होते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, अरे मेरा एग्ज़ाम भी है, अरे मुझे बिजनेस में ये प्रॉब्लम हो गई, अरे मुझे उसको पैसे देने, अरे उससे पैसे लेने, कितने थॉट्स आते हैं। यस, आपका माइंड शांत ही नहीं बैठता है, आपका दिमाग में कितना स्ट्रेस, कितनी टेंशन होती है। तो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस यानी जितने भी डिस्टर्बेंसेस आपके दिमाग में चल रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं, उससे आपको शांति तो लेनी पड़ेगी ना। यस। तो योगा आपको इन सब डिस्टर्बेंसेस से फ्री कर देगा और आपके माइंड को फ्री कर देगा। यस। योगा हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड। योगा शुरुआत तो इंडिया से हुआ था, लेकिन अब वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फेमस हो गया है, क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं।
लोगों की कई बीमारियां सिर्फ योगा करने से ही ठीक हो गए हैं। आप उन लोगों को जब देखेंगे जो योगा कर रहे हैं, सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर और हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत फ़र्क होगा। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, वो पूरा अपने आप को मोड़ तोड़ सकते हैं, जैसे आपने रामदेव बाबा को देखा होगा। यस, तो इन लोगों को बीमारियां नहीं होती हैं। ओके, हियर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा। अब यहाँ पे कई सारे बेनिफिट्स यानी कई सारे फायदे बताए गए हैं योगा के। अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग आसन यानी अलग अलग पोस्चर्स हैं जिसमें लोग योगा करते हैं। जैसे ये प्राणायाम हो गया, अर्धचक्रासन हो गया, उत्तरासन हो गया, अलग अलग आसन हैं ये जिसमें लोग योगा को प्रैक्टिस करते हैं। यस, ओके, फर्स्ट बेनिफिट देखते हैं, योगा पोस्चर्स जिसको हम आसन्स भी कहते हैं। ये क्या हेल्प करते हैं? जो लोग ये अलग अलग आसन करते हैं उससे क्या हेल्प होती है? टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल्स। आपकी बॉडी के सारे मसल्स स्ट्रेच होते हैं, खिंचते हैं, और एक स्ट्रेंथ, एक ताकत मिलती है आपकी बॉडी को। आपकी बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जिन लोगों की बॉडी में बहुत स्टिफनेस होती है ना, टाइटनेस होती है कि अरे झुक नहीं पा रहे, कमर में दुख रहा है, अरे घुटने वो नहीं, एक फ्लेक्सिबल बॉडी कैसी होती है? कैसे भी गिर भी गए तो लगेगी नहीं। जिन लोगों की बॉडी बहुत स्टिफ होती है, अगर वो गिर जाते हैं तो उनको हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। यस, लेकिन जो लोग योगा करते हैं उनकी बॉडी बिल्कुल रबर की तरह, इलास्टिक की तरह फ्लेक्सिबल होती है। यस, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी टू कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप। जब आप योगा करते हो और अलग अलग आसन्स करते हो तो 10 मिनट्स के लिए आपको उन आसन्स को होल्ड करके रखना पड़ता है। तो एंड्योरेंस मतलब एक कैपेसिटी, आपके अंदर एक क्षमता आती है कि आप लॉन्गेस्ट टाइम तक होल्ड करके रखते हो। फॉर एग्जांपल, आपने ऐसे अपने नीज को बेंड करके कितनी देर तक ऐसे आप खड़े रह सकते हो? दुखने लगेगा, लेकिन जो लोग योगा करते हैं आधे घंटे भी खड़े रहेंगे, उनको कोई पेन नहीं होगा। यस, और बैलेंस, ऑब्वियसली अलग अलग आसन करने के लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अब जैसे आप इसको देखोगे, ये एक टांग पे खड़ी हुई है तो बैलेंस कर रही है, नहीं तो गिर ना जाए। तो ये बैलेंस कैसे आता है? जब आप अपने माइंड से कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हो। यस, तो ये सब योगा प्रैक्टिस करते करते आ जाता है। एक ओवरऑल फिजिकल फिटनेस हो जाती है, आप फिट बन जाते हो। यस, और इससे आपकी बॉडी में जो भी पेन है, दर्द है, कोई लोअर बैक पेन है, लोगों को कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, हाथों में दर्द है, शोल्डर्स में पेन है, ये सब योगा करके ठीक हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं। योगा में बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स भी होती हैं, यानी जिन लोगों को सांस लेने की दिक्कत है, सांस फूलने की दिक्कत है, एस्थमा है, योगा की ब्रीदिंग टेक्निक्स करके उनकी वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। क्योंकि उसमें आप मेडिटेट करते हो, आपकी माइंड एंड बॉडी काम होते हैं, आप डीप ब्रीदिंग करते हो। यस, जिससे आपका माइंड काम होता है और आपके दिमाग से जितना स्ट्रेस और एंजाइटी यानी कि वरी या टेंशन्स है, ये सब रिलीज होती हैं यानी ख़त्म होती जाती हैं। इससे आपके माइंड को एक रिलैक्सेशन मिलती है और आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी इम्प्रूव होती है। यानी जिन लोगों को नींद अच्छे से नहीं आ रही, या बार बार रात में नींद खुलती है, या सो रहे हैं तो फिर सोते ही जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं, ये सब स्लीप बैलेंस जो होता है ना, ये सब इम्प्रूव हो जाता है योगा से। एंड इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन, और ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ जाती है। जो बच्चे योगा करते हैं उनका पढ़ाई में बहुत ईजीली कॉन्सेंट्रेशन बैठ जाता है। इनफैक्ट उनको बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ याद भी होता है, लर्न भी होता है, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ी हुई है योगा की वजह से। यस, नेक्स्ट, योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। अब हम इंसानों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम यानी कि वो सिस्टम आपकी बॉडी का जो डिजीजेज या बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है। यस, जो लोग बहुत बार बार बीमार पड़ते हैं और बहुत दवाइयाँ खाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कोई तबीयत ही नहीं ख़राब होती, कोई प्रॉब्लम, उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी ऐसा नहीं कि उनको इन्फेक्शंस नहीं होते होंगे या सर्दी जुकाम नहीं होता होगा, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उन सारे डिजीज़ से लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो ये क्यों होगा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग? ये तब होगा जब आप योगा करोगे, क्योंकि योगा इस चीज़ को बूस्ट करता है, यानी इंक्रीज़ कर देता है, आपका इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग करता है। यस, इससे आपके हार्ट हेल्थ, जिनको दिल की तकलीफ है, हार्ट अटैक है, बीमारियां हैं दिल से रिलेटेड, वो भी ठीक होगी। आप जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है उसको कम करने में भी हेल्प होती है, और आपकी बॉडी में जो सर्कुलेशन है यानी ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी योगा से इम्प्रूव होता है। यस, योगा और किस में एड करता है? एड यानी हेल्प। योगा और किस चीज़ में हेल्प करता है? वेट लॉस। जो लोग ओवरवेट हैं यानी काफ़ी फैट हैं, ओबीज हैं, उनका वेट लॉस होने में भी योगा बहुत मदद करता है, क्योंकि उससे उनकी कैलोरीज, जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं, कैलोरीज हैं, वो बर्न होती हैं और उससे उनकी हेल्थ भी मेंटेन रहती है। तो आप देखिए योगा के कितने बेनिफिट्स हैं। तो
तो योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग। तो ओवरऑल वेलबींग यानी कि सिर्फ एक या दो चीज़ नहीं ठीक करती, आपकी पूरी बॉडी का वेलबींग रखती कि पूरी बॉडी ठीक है कि नहीं। और इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसीलिए योगा प्रैक्टिस करी जाती है और योगा को इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ किया है। यानी सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में लोग योगा करते हैं। यस, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उन्होंने 20 जून ईयर 2021 में एक ऐप लॉन्च करी थी। हम सबको पता है फ़ोन में ऐप्स होती है ना, वैसे एक ऐप उन्होंने लॉन्च करी थी जिसका नाम रखा था WHO M योगा। अब इस ऐप में क्या होता है, इस ऐप में बहुत सारे वीडियोस हैं और ऑडियो फाइल्स हैं। वीडियोस जिनको आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, एंड ऑडियो फाइल्स हैं जिनको सिर्फ आप सुन सकते हो। तो बहुत सारी ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ एंड ऑडियो फाइल्स हैं जिससे आप योगा, जो आपको योगा सिखाती है एंड सपोर्ट योगिक प्रैक्टिस। यानी अगर मैं दुनिया में कहीं पर भी हूँ और मुझे योगा करना है, लेकिन कोई सिखाने के लिए कोई गुरु, कोई टीचर नहीं है, तो मैं ये ऐप अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकती हूँ। और जब मैं ये ऐप डाउनलोड कर लूँगी तो उसमें बहुत सारी वीडियोस मुझे दिखेंगी, जिसमें खोल के मैं देखूँगी अच्छा ऐसे योगा होता है, तो लैपटॉप में देख देख के या फ़ोन में देख देख के मैं भी योगा कर सकती हूँ। यस, तो इनका इस ऐप को लॉन्च करने का क्या एम था, मतलब क्या था, मोटिव क्या था? टू हैव एन ईजी टू यूज़ एंड फ्री टूल फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। क्या कि पूरी दुनिया में जिसको जब चाहे वो फ्री में ये ऐप यूज़ करे और योगा सीखे, ताकि हर एक इंसान को एक इंकरेजमेंट मिले योगा प्रैक्टिस करने की। तो फ्री में आप जहाँ भी हो, फ़ोन तो सभी के हाथ में, आप ऐप डाउनलोड करो, जहाँ हो, कहीं ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, जहाँ पे भी हो, आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हो। वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। अब योगा स्टार्ट करने के लिए कोई अलग से मुहूर्त निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी टाइम पर योगा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। बस हमें ये याद रखना है कि जब हम योगा प्रैक्टिस करें, जब हम आसन्स वगैरह जो पोस्चर्स होते हैं वो सब प्रैक्टिस करें, तो वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी। यानी हम सिर्फ अपनी बॉडी को स्ट्रेच ना करें, सिर्फ फिजिकल हेल्थ बनाने की कोशिश ना करें योगा से, बल्कि द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी। यानी आपकी बॉडी के साथ आपका माइंड भी कनेक्टेड होना चाहिए। आपकी बॉडी से अगर स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है तो दिमाग से भी टेंशन रिलीज़ होनी चाहिए योगा के थ्रू। इसी रीज़न की वजह से योगा प्रैक्टिस करी जाती है विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। यानी आप योगा उस जगह पे करते हो जहाँ पे बहुत शांति होती है और आसपास शोर डिस्टर्बेंस नहीं होता, इसलिए योगा शांति वाली जगह पे किया जाता है। यस, इफ़ ईच स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रेथ। इफ़ ईच स्ट्रेच, जो भी आप स्ट्रेच कर रहे हो अपनी बॉडी को, जो भी आसन्स आप कर रहे हो, इसको आप अपनी ब्रेथ यानी अपनी सांस के साथ कोऑर्डिनेट करिए, यानी अपनी ब्रीदिंग के साथ आप इसको जोड़िए और अवेयरनेस रखिए। आर प्रैक्टिस विल बिकम योगिक प्रैक्टिस। अपने आप आपकी जो ये योगा प्रैक्टिस है ये योगिक प्रैक्टिस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि आप माइंड, बॉडी, सोल आपकी एक साथ कनेक्टेड हो जाएगी। तो इट्स नॉट जस्ट फिजिकल वेलबींग बट मेंटल वेलबींग। योगा इन दोनों का यूनिसन है, यूनाइटेड चीज़ है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने संस्कृत में एक कुछ 2 लाइंस गिवन है और उसका इंग्लिश में भी इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, नाउ इट इज़ वेरी दिस थिंग, ये जो योगा का जो ये जो संस्कृत की जो वर्ड्स हैं दे आर वेरी टिपिकल वर्ड्स, लेकिन आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू कि क्या मीनिंग है इन लाइंस का। तो यहाँ पे लिखा है, बीइंग द फर्स्ट एक्सेसरी ऑफ हाथ योगा, आसन इज डिस्क्राइब्ड फर्स्ट। यानी हाथ योगा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आसन डिस्क्राइब करे गए, इस टाइप का सिंपल आसन। इट शुड बी प्रैक्टिस फॉर गेनिंग स्टेडी पोस्चर, हेल्थ एंड वेटलेसनेस ऑफ बॉडी। तो योगा क्यों प्रैक्टिस करी जानी चाहिए? ताकि आप स्टेडी पोस्चर रखें, आप एक अच्छे पोस्चर में रहें, स्ट्रेट पोस्चर में रहें, जहाँ आपकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट रहे, आपकी हेल्थ ठीक हो जाए। और एक पॉइंट ऐसा आता है योगा करते करते कि आपकी बॉडी वेटलेस फील करती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत हल्की हो गई हूँ, वेट ही नहीं है मेरी बॉडी में। यानी पूरी स्ट्रेस, पूरी टेंशन आपके माइंड एंड बॉडी से रिलीज़ हो चुकी होती है, यानी निकल चुकी होती है। तो ये है योगिक प्रैक्टिस और इसी को हमें प्रैक्टिस करना है रेगुलरली हर दिन अपनी लाइफ में। ओके, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से अब तक समझ में आ गया होगा कि योगा कितना इंपॉर्टेंट है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ना सिर्फ छोटों को या बड़ों को, कोई भी एज का पर्सन इन योगिक प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकता है। ओके, आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पे जाइए, जहाँ पे आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स मिल जाएंगे एंड इनकी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड,
बाय बाय एंड टेक केयर।